नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास एक महीने से भी बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए। बिना टेस्ट का काम नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और यही कॉन्फिडेंस लेवल आपको एग्जाम में रिजल्ट दिलाएगा। तो आप कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा, टेस्ट लगाते रहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 टेस्ट प्रत्येक दिन हम ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम को 7 बजे ला रहे हैं। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर देख लिया कीजिए और पूरा टेस्ट दिया कीजिए, और ताकि उसका फ़ायदा मिल सके। और उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आपके रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मास्टर वीडियो बनाया गया है, जो कि 4 मास्टर वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दिया गया है। उसे आप 1 से 2 बार, जितने बार में आप रिवीजन कर पाते हैं, पूरा देख पाते हैं, उसे ज़रूर देखिए, ताकि आपका रिवीजन आराम से हो सके। देखिए, जितना क्वेश्चन अंतिम समय में आपके नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले मास्टर वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 14 का पहला क्वेश्चन कहता है कि कहता है भारत क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ है। कहता है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता हुआ है यह कब हुआ है, कि यह आपको जुलाई 1972 कब जुलाई 1972 में हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर डेट की बात है तो 2 जुलाई कब 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे है भारत छोड़ो। कहता है भारत द्वारा क्या है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। कहता है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है, तो यह है आपको एडुसेट का एडुसेट क्या है, एडुसेट। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको 20 सितंबर कब 20 सितंबर 2004 में छोड़ा गया था। कब 20 सितंबर 2004 में छोड़ा गया था, यह भी आप याद रखिए, 20 सितंबर 2004 को। चलिए आगे है कि दृष्टिहीनों का दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार आपको लुई ब्रेल किसने, लुई ब्रेल ने किया था। ये नंबर से आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल। आगे है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में। कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, कहता है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1976 में हुआ था। कब 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो मनु थे। कौन, मनु थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मनु। आगे कहता है वारसा क्या है, वारसा किस देश की राजधानी है, तो ये जो है आपको पोलैंड की राजधानी, कहाँ की, पोलैंड की राजधानी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पोलैंड। आगे है किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है, क्या है, कहता है किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जापान की। कहाँ की, जापान की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान की। आगे है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। कहता है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह आपको लेक सुपीरियर क्या है, लेक सुपीरियर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। ये आपको अमेरिका में, कहाँ, अमेरिका में अवस्थित है। चलिए आगे है, कहता विश्व का सबसे छोटा पक्षी, कहता विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये आपको हमिंग बर्ड। कौन, हमिंग बर्ड है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। आगे निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। कहता है निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अरबी। कौन, अरब थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अरब। आगे तो मुस्लिम क्या है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, मुस्लिम लीग जो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1906 में हुआ था। कब 1906 में हुआ था। सी नंबर यहाँ से आंसर 1906। आगे कहता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल जो है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो आपको भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। चलिए आगे है, आगे कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई है यह किस वर्ष हुई थी, तो यह आपको 1761 में हुआ था। कब, 1761 में हुआ था। डी नंबर से हो जाएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई
हुआ था। अगर वही पहले युद्ध की, पानीपत का प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो आपको 1526 में हुआ था। कब? 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे है खबरों में। क्या है? खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? कहता है कि खबरों में रहने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक आपको विवेक अग्निहोत्री है। कौन? विवेक अग्निहोत्री है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, खासकर कश्मीर पंडितों के इतिहास पर। चलिए आगे है, कहता किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु, कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो यह की गई आपको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूर पर स्थित है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह है आपको शुक्र। कौन? शुक्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे पृथ्वी का भगिनी या फिर बहन भी कहा जाता है। आज कहता पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1666 ईस्वी में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सिखों के 10वें गुरु हुए हैं। किसके? सिखों के 10वें गुरु हुए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो इसका गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कब? 1934 में हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1934। आगे है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को, कहता बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है आपको बिहार में अंबिका कांत सिंह के द्वारा पटना में इसका नेतृत्व किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? कहता बिहार का नाम जो बिहार किसके कारण पड़ा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बौद्ध विहारों के कारण। किसके? बौद्ध विहारों के कारण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे बांग्लादेश का उदय कब हुआ है? बांग्लादेश है इसका उदय कब हुआ है? तो इसका उदय आपको बस 1971 में हुआ। कब? 1971 में हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर इसका तारीख की बात किया जाए तो 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर 1971 को हुआ है। ये याद रखिएगा। आगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपको तिरुवनंतपुरम में स्थित। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपको 1972 कब? 1972 में की गई। सॉरी 1962 में। कब? इसे जो 1962 में शुरू किया गया था। ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे है पिनाक। क्या है? पिनाक है। पिनाक जो है आपको एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ज्ञानपीठ। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत इसे जो है 1965 कब? 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे भारत में पहली बोलती फिल्म थी। कहता है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आलम आरा। क्या होगा? आलम आरा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? कहता नीचे दिए गए नृत्यों से कौन शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मणिपुरी। का है? मणिपुरी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता अंतरराष्ट्रीय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व। क्या है? विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान। क्या है? सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ जो है आपको किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? इसकी स्थापना 1954 में की गई। कब? 1954 में की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1954। चलिए आगे है, कहता है भारतीय संविधान। क्या भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। 169।
आगे है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे। कहता है तानसेन जो थे किस सम्राट मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अकबर के। किसके? अकबर के। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तानसेन जो है, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे भी है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। आगे है भारत में उग्र राष्ट्रवाद क्या है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? कहता है भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का जो है श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो आपको बाल गंगाधर तिलक को जाता है। किसके? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाले रहेंगे? तो इसका सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ऐसा जो है आपको अनुच्छेद 75 के 2 में यह प्रावधान दिया गया है। आगे कहता है चीन क्या है? चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लॉन्च मार्च 8 के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डूरंट क्या है? डूरंट लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? डूरंट लाइन जो है यह किन दो देशों के बीच स्थित है? यह वर्तमान में भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति को गतिहीन स्फीति कहा जाता है। क्या? गतिहीन स्फीति कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर जो थे इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु आपको आगरा में हुआ था। कहाँ? आगरा में हुआ था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आगरा। आगे कहता है हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या आपको 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 11। आगे है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको डेसमंड टुडू और दलाई लामा ये दोनों हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। आगे कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपको नई दिल्ली में स्थित। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे कहता है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। पहला 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945। पहला हिरोशिमा पर गिरा था, दूसरा आपको नागासाकी पर गिरा था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे कहता है संसद क्या है? संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो कहता है मतदाता मत देने वाला का उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ना कि आपको उसका चुनाव लड़ने के लिए पूछ रहा है। यहाँ 18 वर्ष जो मत दे सकता है उसका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप कंफ्यूजन में कुछ और मार के निकल जाइएगा। आगे है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो आपको शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे? शाक्य वंश से संबंधित थे। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत वन क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा
62%। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अब ये आगे 2 साल तक यही डाटा पूछता रहेगा। वन रिपोर्ट जो आपको प्रत्येक 2 साल पर आता है। इससे पूर्व 19 में आया था, अब 21 में आया है, अब फिर आपको 23 में आएगा। आगे कहता है कौन सा राज्य, क्या है, कौन सा राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है। कहता है कौन सा राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली। कहाँ, दिल्ली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे। कहता है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि जो कि भारत का पहला होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संतोष जॉर्ज कुलांग्रा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये जो है आपको मिशन लूसी को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ए नंबर से आंसर होगा मिशन लूसी। आगे है 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन 2 देशों के सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है, मतलब किया गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत और फ्रांस के सेना के बीच। डी नंबर से आंसर होगा भारतीय और फ्रांस के सेना के बीच, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे का तब पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है। ऐसा जो है आपको किस परिघटना के कारण होता है। तो ये होता है आपको इसका डॉपलर प्रभाव, क्या, डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। आगे कहता है बर्फ के टुकड़ों, क्या है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। कहता है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इसे शुक्र ग्रह को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। आगे कहता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। कहता किसी व्यक्ति को जो लिफ्ट में बैठा हो उससे अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और शून्य अपना भार शून्य मालूम तब होगा जब वह त्वरित गति से नीचे लिफ्ट आ रहा होगा। दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। यहाँ आंसर बी नंबर होगा कि जब त्वरित गति से लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रहा होगा। चलिए आगे कहता है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है और हाइड्रोजन जो है गुब्बारे में भरे हाइड्रोजन इसका दबाव बढ़ता है जिसके कारण ये फूट जाता है। चलिए डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को आपस में समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा। तो परिणामी रंग जो होगा यह आपको सफ़ेद होगा, क्या होगा, सफ़ेद होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सफ़ेद। आगे कहता है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, कहता जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो इसमें प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, नियत रहती है, इसमें कमी बेसी नहीं होता है। सी नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा वैसा ही रहती है। आगे है रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। रडार जो है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपको जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से कौन समय का मात्रक नहीं है। जो समय का मात्रक नहीं है वो बताना है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये आपको दूरी का मात्रक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से द्रवों में, कहता निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। कहता नीचे दिए द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ये पारा होता है। कौन, पारा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है नीलाथोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीलाथोथा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। नीलाथोथा का रासायनिक नाम आपको कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट है।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। आगे है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर रहता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस ताप पर होता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4 डिग्री प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ये है आपको नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वे आयन क्या है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है। कहता है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है, तो वह आपको सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। आगे कहता है वायु में क्या है, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। वायु में जो है किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, तो ये आपको नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। नाइट्रोजन जो है आपको 78% वायुमंडल में पाया जाता है। कितना 78%, और ऑक्सीजन आपको 21% ही पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सब कार्बन डाइऑक्साइड आपको कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बन की अगर मात्रा देखा जाए तो 0.03% वायुमंडल में होता है, बहुत कम मात्रा में। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। कहता है निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। सबसे कठोरतम धातु आपको प्लेटिनम है। क्या है, प्लेटिनम है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। आगे है प्रतिवर्ती क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। कहाँ, कशेरुक रज्जु में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है। कहता है इनमें से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है, तो इसका आपको ट्रिटिकेल। कौन, ट्रिटिकेल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ट्रिटिकेल। आगे कहता है चूना क्या है, चूना हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है फूलगोभी क्या है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पकर्म होता है। क्या होता है, पुष्पकर्म होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पोलियो क्या है, पोलियो ड्रॉप ओरल। पोलियो ड्रॉप जो है जिसे ओरल कहते हैं, के खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता आपको रॉबर्ट कोच है। कौन, रॉबर्ट कोच है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। चलिए आगे है, यहाँ जो आप जॉन साल क्या है, जॉन ई साल को देख करके आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। ये जो है आपको ये टीका का खोज इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ जो आपको ड्रॉप कह रहा है तो आपको रॉबर्ट कोच ही होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यहाँ आगे है विषाणु में क्या है, विषाणु में क्या होता है। विषाणु में आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है टिबिया। टिबिया नामक हड्डी जो किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है यह आपको पैर में पाया जाता है। जंग की हड्डी को टिबिया हड्डी कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी भी यही होता है, टिबिया हड्डी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर पैर में। आगे है सर्वाधिक क्या, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये किया था आपको इवानोस्की ने। किसने, इवानोस्की ने। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा इवानोस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। आगे कहता है आलू किस कुल से संबंधित है। आलू जो है किस कुल से संबंधित है। आलू आपको सोलेनेसी क्या है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग सिर्फ अभी जीके देख रहे हैं, तो जीके, जीएस और करेंट तीनों सम्मिलित होता है। ये 75 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और हम लोग मैथ रीजनिंग का बहुत जल्द अलग से शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए लगातार। अगर तो अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इसे जो बनाने का फ़ायदा हमें भी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।